चलो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धारा जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन को लेके मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है और एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट हुआ था, तो उसके एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ देखने वाले हैं। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं मैथमेटिक्स में, इसलिए इसमें हम 2 से 3 वीडियोस में इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, बट प्रॉपर हर एक एक्सप्लेनेशन को, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, है ना। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं। एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पे 504 रुपीज प्राप्त होते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो रेट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 5%, है ना। टाइम दिया हुआ है आपको 4 साल और 504 रुपीज ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये आपको मिश्र धन दिया हुआ है। क्लियर, पहले तो ये समझ जाएंगे क्योंकि ये टोटल राशि प्राप्त होती है। अब आपको ये बात पता ही होगी कि मिश्र धन सर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, और जो ब्याज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन दर इंटू समय बाय 100, P इंटू आर इंटू टी। यदि मैं P कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मूलधन मिल जाएगा। तो सर मिश्र धन है 504, मूलधन निकालना है तो 1 प्लस 5 इंटू 4 बाय 100, 5 4 जा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आएगा 5। ठीक है, 504 P 1 प्लस 1 बाय 5। क्लियर, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 बाय 5 का तो क्या आएगा 6 बाय 5 आएगा, इज इक्वल्स टू 504। P की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी 504 इंटू 5 बाय 6। ठीक है, डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 48, 2 बचेगा, 5 4 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 84 इंटू 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी करेगा, 5 8 जा 40, 40 और 2 इज 42। यानी जो मूलधन है, यानी जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना आया, 420 आया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या निकालने बोल रहे हैं आगे, यदि उस राशि को, मतलब इसको 10% ब्याज पे 2.5 वर्ष के लिए निवेश कर दिए तो कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो फिर से इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो P इंटू आर इंटू टी, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे P की वैल्यू 420 हो जाएगा, R की वैल्यू चेंज हो जाएगा 10। ठीक है, टाइम भी 2.5 वर्ष यानी 2.5 ले रहा हूँ इसको। ठीक है, बाय 100, 1010 कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे लगा देंगे। 25 इंटू 42 कर लीजिए, तो 25 2 जा 50, 5 कैरी करेगा, 25 4 जा 100, 105 इज 105 बाय 10, तो कितना आया 105। ये इंटरेस्ट है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट। तो सर अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना था 420, इंटरेस्ट कितना है तो 105, ऐड कर दीजिए 5 2 5, 5 2 5 इज करेक्ट आंसर, यानी आपको अमाउंट पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगले 10 वर्षों में ब्याज किस दर पर धनराशि को दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में ब्याज किस दर पर, यानी रेट पूछा जा रहा है। तो देखिए, धनराशि दुगनी हो जाएगी मतलब अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट डबल हो जाएगा, तो मान लीजिए मूलधन यानी प्रिंसिपल है P, क्लियर, और अमाउंट 2P हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा 2P माइनस P इज P, इंटरेस्ट भी कितना आएगा P। फॉर्मूला लगा लीजिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। इंटरेस्ट हमारा P है, जो प्रिंसिपल था वो भी P है, R आपको निकालना है, टाइम 10 वर्ष दिया है तो रेट यहां से निकल जाएगा, P कैंसल, 1010 कैंसल, 10 इंटू 1 इज 10, तो कितना आया रेट 10%। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दो बैंकों ने
1000 पर 2 वर्षों के सामान्य ब्याज का अंतर 5 रुपए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ब्याज का अंतर दिया गया है, समझेंगे क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे ब्याज इंटरेस्ट का क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो दो ब्याज यदि हम ले लें तो I1 माइनस I2, ये कितना दिया, 5 दिया गया। अब ये बोल रहा है कि उनके ब्याज के दरों का अंतर निकालो, ब्याज के दरों का अंतर निकालो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले केस के लिए लिख रहे हैं, इसलिए P1 R1 T1 बाय 100 माइनस P2 R2 T2 बाय 100 इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों बैंक 1000 रुपीज ही क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल दोनों के लिए 1000 कॉमन है और 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं दिया है। तो P और T क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो PT को कॉमन निकाल लो, P इंटू T क्या हो गया, कॉमन हो गया। और दोनों में 100 भी कॉमन है तो ये कॉमन हो गया। R1 माइनस R2 आपको चाहिए, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए 1000 होगा, टाइम है 2 साल। R1 माइनस R2 ये आपको निकालना है, इज इक्वल्स टू 5। 10 कैंसिल हो गया तो ये 20 बचेगा। तो R1 माइनस R2 साथ में जो मल्टीप्लाई में है 20 वो यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कीजिए तो 2.5, नीचे 10 बचेगा और 0.25। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपए हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर दी है, याद रखना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का केस है। कितना बोल रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में 815 रुपए हो रहा है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 4 वर्ष में 854 रुपए हो रहा है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का केस है, मतलब हर साल जो ब्याज की दर होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। मतलब जब 3 वर्ष में जो अमाउंट प्राप्त हुआ है और जो चौथे वर्ष में जो अमाउंट प्राप्त हुआ है उसमें मतलब सिंपल एक इंटरेस्ट जो जुड़ा है वो साधारण ब्याज ही जुड़ा है, ठीक है। और कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा है उसमें। तो 1 साल का ब्याज यहाँ पे हमको मिल जाएगा, 1 साल का जो 1 साल का इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा माइनस करने पे, ठीक है। माइनस कीजिए 854 माइनस 815, 14 माइनस 5 इज 9 एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो 39 रुपीज हो गया। 39 रुपीज 1 साल का ब्याज हो गया। अब आपको ये पता है कि ये जो 815 रुपए है ना सर, ये अमाउंट है 3 साल का, ये अमाउंट है 3 साल का। और यदि ये 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो 815 रुपए मेरे को पता है, और यदि मेरे को 3 साल का क्या पता चल जाए, ब्याज पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करके a माइनस आई करके मैं p निकाल सकता हूं। क्लियर। चलिए सॉरी, तो मैं 3 साल का क्या निकालूंगा, ब्याज निकाल लूंगा। तो 9 3 जा 27, 2 3 3 जा 9, 9 एंड 2 इज 11, 117 आया। क्लियर। तो चलिए माइनस कर लेते हैं 117 को। 5 15 माइनस 7 इज सॉरी माइनस करना है तो 8 आएगा। क्लियर। 10 माइनस 1 इज 9 एंड 7 माइनस 1 इज 6, तो 698 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 698 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। 6 वर्ष लगते हैं उसको दुगना होने में, डबल होने में, तो 4 गुना होने में कितना लगेगा, ये पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज का ही केस है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपने यूज किया होगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, ठीक है। 6 वर्ष लगते हैं दुगना होने में, तो यहाँ पे n शो कर रहा है दुगना होने में 2 माइनस 1, तो 4 गुना होने में कितने साल लगेंगे, तो T2 निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और T2 इंटू 1 इज T2, तो कितने साल आएंगे, 18 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला, 15,000 रुपए का कुछ भाग 7% तथा शेष भाग 11% पर उधार दिया गया। वार्षिक कुल ब्याज रुपए 1290 रुपए है ना। तो 7% पर जो उधार दिया गया धन है उसका अमाउंट, तो देखिए एक पूरे एक ही इंटरेस्ट पे नहीं दिया गया, एक ही रेट पे नहीं दिया गया, उस राशि को बांटा गया। तो मान लीजिए जो x राशि है उसको 7% पे दिया गया, तो बचेगा कितना, 15,000 माइनस x, इसको 11% पे दिया गया।
और दोनों को मिलाने पर जो ब्याज है वो 1290 रुपए आ रहा है। तो पहले केस के लिए यदि हम सिंपल निकालें P इंटू आर इंटू टी, तो आर टी, अब देखिए टी आपको 1 वर्ष लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वार्षिक बोला है, अलग से वर्ष नहीं दिया है। तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये क्या हो गया, पहली राशि के लिए हो गया जिसमें 7% का ब्याज था। दूसरी राशि हमारी क्या है, 15,000 माइनस एक्स जो बच जाएगा, उस पे 11% का इंटरेस्ट और 1 वर्ष के लिए, और दोनों ब्याज, ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ब्याज आपको 1290 रुपए मिल रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 100 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो बच गया वो देखो 7 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 7x प्लस 15,000 इंटू 11 मल्टीप्लाई होगा माइनस 11 इंटू एक्स। ये 100 को तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1290 के साथ। ठीक है, 1290 के साथ, तो 000 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 11 प्लस 7x इज माइनस 4x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 इंटू 15,000, 11 इंटू 5 है ना 55, 5 कैरी करेगा, 11 बन जाए 11, 11 इन 5 इज 16, 129,000। अब माइनस करेंगे इसको ले जाके, है ना, ट्रांसपोज करेंगे और माइनस 4x इधर आ जाएगा। तो माइनस करने पे देखिए कितना आ रहा है, माइनस करना है आपको ये, ठीक है, 15 माइनस 9 इज 6, 5 माइनस 2 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो 4x, तो x कितना आया, तो x देखिए 36,000 अपॉन 4 यानी 4 9 36, 9,000 क्या है 7% में दिया गया धन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2000 का ब्याज, 2000 का जो ब्याज है वो मूलधन का दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, 2000 का जो ब्याज है वो मूलधन का दुगना हो जाएगा। ठीक है, 5% दिया आपको, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, यदि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि 2000 का ब्याज हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1000। ठीक है, इंटरेस्ट है 5 बाय 100, कितने वर्ष ये आपको निकालना है, ओके सॉरी कितने वर्ष ये आपको निकालना है, और यहाँ क्या होगा 2000 होगा। ठीक है, 1010 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा 1000 से कैंसिल कर दीजिए, तो कितना होगा 2000, और एक 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो कितना आया 200, और ये 5 क्या होगा डिवाइड होगा इधर, तो कितना आएगा 5 4 जा यानी 40 वर्ष। कितना आंसर होगा 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, प्रश्न कह दिया अपन ध्यान से पढ़े, तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन है। पहला 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए 3% की दर से मतलब 8000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होगा साधारण ब्याज। ये होगा उतना ही होगा जितना 4% की दर से 6000 रुपए का, यानी 6000 रुपए का यदि अपन 4% की दर से 5 साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट निकालें, उतना ही 8000 रुपए का 3% की दर से कितने वर्ष में होगा। दोनों इंटरेस्ट को आपको बराबर करना है और कुछ नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। देखो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, 100 कैंसिल, 10 10 10 30 इधर भी कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, टी निकालना है आपको, तो 6 इंटू 4 इंटू 5 जो यहाँ पे है रहने दीजिए, इधर ट्रांसपोज कीजिए 8 इंटू 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6,
4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 भी कैंसिल, यानी कितना साल आ रहा है फिर इसमें भी 5 साल ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7/3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5% की कमी आ गई है। ठीक है, मतलब उसको पहले 8% की ब्याज से क्या मिल रहा था, चीजें मिल रही थी। ठीक है, और अब उसको कितना मिल रहा है, 7/3/4 मिल रहा है। तो उसको जो प्राप्त हो रहा था ब्याज वो कितना रुपए कम हो गया, 61.5। तो इसको बस वही कर लीजिए, पहले 8% मिल रहा था, 8 में से माइनस कर लो। 7/3/5 को यदि मिक्स फ्रैक्शन को अपन नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 इज 31, 31/4। तो इसको माइनस कर लीजिए, 31/4। एलसीएम लीजिए, 32 माइनस 31 होगा बाय 4, यानी 1/4। यार है क्या, 1/4% आएगा। ठीक है, ये हो गया 1/4%। इतनी ही कमी आपको देखने को मिल रही है उसकी पंजे में, कितना 61.5। तो इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो P इंटू आर इंटू T/100। अब यहाँ पे दर वही रखना है आपको 1/4, और ब्याज कितना कम आ रहा है उसी को रखिए 1/4। ठीक है, एक ही साल ले सकते हैं बिल्कुल, टाइम बाय 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 61.5 इंटू 100, और ये भी 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पॉइंट हटाए, डेसिमल हटाए, तो एक 0 लगाएंगे, 1 0 1 0 कैंसल। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 and 2 is 6, 4 6 जा 24, और यहां पे एक 0 बचा हुआ है, तो क्या होगा 24600, 24600 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया कैसे बनेगा? आपको जितना ब्याज दर प्रतिशत कम हो रहा है उतना ही पहले ले लेना है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में लगाना है। सेम जितना कम हो रहा है और जितना ब्याज है इधर, दोनों एक्शन में हमने किस चीज को लिया है, दोनों में इधर राशि में लिया है, इधर प्रतिशत में लिया है, सेम लेना है। समय को आप 1 वर्ष ले लीजिए, फिर आपका क्या मिल जाएगा, पी का जो मान है वो मिल जाएगा। ठीक है, पी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाए, अब देखिए यहां पे बढ़ रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, कम हुआ था, यहाँ पे बढ़ रहा है। एक आदमी की वार्षिक आय में 1250 रुपए की वृद्धि होगी, तो वहां पे कमी हो रही थी, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। तो आपको उसको मूलधन बताना है। सेम वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने माइनस किया था जितना बढ़ रहा था, सेम यहाँ पे भी करना है। एक्शन में देखिए कितना प्रतिशत का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है 2.5% का। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमको पता चल गया 2.5% का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो सेम वही करेंगे, P इंटू आर इंटू टी, और कितना बढ़ रहा है, वहां पे कम हो रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 1250 रुपए बढ़ रहा है, बस उससे इक्वेट कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाया, 8 डेसिमल लगाया, तो कितना हो गया 1250 इंटू 1000 बाय ये 25 क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, P। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। क्लियर, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 and 2 is 10, 1 कैरी करेगा, 4 1 जा 4 and 5, और ये 10 और 10, तो आपको आंसर मिल जाएगा 50,000 रुपीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 जो रुपए है उसका 24 माह बाद कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा गया। ठीक है, आपको सिंपल ये बताना है कि अमाउंट बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, K = P1 + R/100 पावर n, सब दिया हुआ है। P कितना दिया है, 4000 रुपए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100, टाइम कितना है 24 माह मतलब 2 साल। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4000
ठीक है, यही डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो एलसीएम लेंगे तो 1/20 प्लस 1 कितना होगा 21/20, क्लियर, 21/20, और ये इसके पावर 2 है तो 2 बार आएगा 21/20, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, 2 2 जा 4, तो 10 आ जाएगा, 21 इंटू 21 क्या होता है 441 इंटू 10, तो 4410, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 2800 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों में, 2800 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों में, ओके क्या प्रॉब्लम है, 2 वर्षों है ना, 2 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, तो P की वैल्यू कितनी दी है 2800 रुपए, ठीक है, 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, सिंपल आपको फॉर्मूला वही लगाना है, बस यहाँ पे आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, वैल्यूज के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है, आपको ऑप्शन दिए गए। तो देखिए सिंपल अमाउंट पूछा गया P 1 + R/100 पावर n, T की वैल्यू 2800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12/100 पावर 2, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, 2800 इंटू, यदि हम एलसीएम ले लें या पहले डिवाइड कर लें तो 6, ठीक है, 4 से कर लीजिए, 4 3 जा, और यहां होगा 25 जा, तो ये होगा 28/25, 28/25, ठीक है, 2 बार आएगा। एलसीएम लेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 25 से, 25 बन जा 25, 3 बचेगा 30 बचेगा, 25 बन जा 25, 5 बचेगा 0, तो 25 2 जा, फिर यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करना है और फिर 25 से डिवाइड करना है, तब आपका जाके आंसर होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या आया, ठीक है, क्योंकि हम इसको यदि सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वीडियो लंबा चला जाएगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए जमा किए, उसके खाते में 2 वर्ष के पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर हो? तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो कि उसने जो पैसा जमा किया तो 10% के यदि साधारण ब्याज से ले 5000 रुपए को, तो 5000 इंटू कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो कितना आ रहा है राशि वो देख लो, 5 2 जा 10 यानी 1000 रुपीज आ गया साधारण इंटरेस्ट, यदि वो नॉर्मल साधारण ब्याज से कर रहा है तो कर रही है तो साधारण ब्याज इतना आया 1000 रुपए। अब यदि वो क्या करे 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक होगा यदि वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ले, है ना, तो देखो जब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की बात आती है तब वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट R' क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5, और टाइम नया टाइम क्या हो जाएगा दुगना यानी 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, अर्धवार्षिक के लिए है। अब आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में इस फॉर्मूले को लगाना है, तो देखो क्या होता है A = P 1 + R/100 पावर n, तो इससे अमाउंट निकलेगा, ध्यान रखना 5000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या लेंगे 5/100 पावर 4, सॉल्व कर लेते हैं 5000, यहाँ पे यदि हम डायरेक्ट ले लें तो 105/100, 105/100 4 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा और सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे यही एक थोड़ा सा क्या होगा कैलकुलेटिव पार्ट होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो आंसर आएगा और उसको क्या करना है, आंसर आने के बाद उसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 5000, बिकॉज सर ये अमाउंट है,
जो अमाउंट हमारा आएगा उसमें से मेरे को प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, तब इंटरेस्ट आएगा। और जो इंटरेस्ट आएगा उसमें फिर आपको 1000 फिर माइनस करना पड़ेगा, ताकि उससे पता चले कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से भाई कि यदि हमने इसको लंबा किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लाइए। आंसर लाने के बाद यहाँ पे उस आंसर को रखना है, उसमें से 5000 माइनस करना है, तब आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तब आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और उस इंटरेस्ट में से, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा प्राप्त होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है कितनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है। 2 साल में कितना गुना हो रहा है, तो 2 साल में आपको याद रखना है 2.25 हो रहा है। तो पहले तो फॉर्मूले से इसको लिख लो, P इज इक्वल्स टू P, ये हो गया। अब 2.25 गुना हो रहा है, यानी 2.25 इंटू P, जितना गुना बोल रहा है वो कर दो 2 साल में। तो हम क्या ले लिए, n की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, P कैंसिल हो गया, 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पावर 1/2 इधर हो जाएगा, तो 1 + r/100 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यदि क्या हो रहा है 2 साल में स्वयं का कितना गुना हो रहा है, 2.25। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा सर, यहाँ पे रूट लेना है, तो 225 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यदि मैं हटाया डिजिट है ना डेसिमल को, तो नीचे 2 जीरो लगेंगे और उसके ऊपर रूट लगेगा। हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, तो 1 + r/100 ये इधर ऐसा रहेगा। 225 का क्या होता है, 15 होता है। स्क्वायर रूट यदि आपको पता होगा तो 100 का 10 होता है। क्लियर, और ये हो जाएगा 1 + r/100। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, और ये 1 को माइनस करेंगे तो ये अपन मल्टीप्लाई कर सकते, सॉरी माइनस कर सकते हैं, तो 0.5 आया। और 0.5 आने के बाद हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0.5, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 50%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद कितनी होगी। 5 वर्षों में यदि क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, तो आपको बताना है 20 वर्षों में क्या होगा। देखिए इसको आप ट्रिक से भी बना सकते हैं वैसे सभी क्वेश्चंस को। यदि 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा कर रहे हैं, 5 वर्ष, यहाँ पे यदि मैं 5 वर्ष ले रहा हूं, तो ये जो राशि है वो क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। ठीक है, दुगनी हो रही है, तो इसको आप ले लीजिए क्या, 2 × 12,000। ठीक है, अगला 5 वर्ष में दुगनी हो गई, तदनुसार या 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। सेम यही लिखिए, या एक काम कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा जब यहाँ पे आप P ही रखेंगे, आपके लिए और आसान हो जाएगा। जब आप यहाँ क्या करेंगे, P ही रख लीजिए, क्योंकि वहां पे तो कैंसिल आउट करना है मान लीजिए। अब यदि मैं क्या बोल रहा हूं कि 20 वर्ष बाद कितना गुना होगा, तो 20। यहां तो श्योर है कि जो टाइम पीरियड है सर वो तो 20 है, डिसाइडेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये कितना गुना होगा ये बताइए, है ना। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको राशि निकालनी है, यहाँ पे आपको समय नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि कितने वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, है ना। आपको राशि निकाल के देनी है। चलिए तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखिए तो कितना आएगा, पीपी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12,000 रुपए की जो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करने पे 5 वर्ष में दुगनी हो गई, तो हमने दुगना कर दिया राशि को। ठीक है, कैंसिल हो गया पीपी, और फिर यहाँ पे आर निकालिए। देखिए 2 का पावर 1/5 होगा, 2 का पावर क्या होगा, 1/5। ठीक है, तो हमारे पास 1 + r/100 का जो मान है वो क्या आया, 2 पावर 1/5। आगे चलते हैं,
अब 20 वर्ष बाद आपको राशि निकालनी है, तो देखिए 20 वर्ष बाद क्या होगी राशि, तो ए अमाउंट 12,000 रुपए ही होगा, 1 प्लस आर बाय 100 है ना, पावर क्या हो जाएगा 20, पावर क्या हो जाएगा 20, 12,000, 1 प्लस आर बाय 100, इसका जो मान है वो कितना ला के रखे हमने 2 पावर 1/5, ठीक है, और उसका पावर क्या है 20, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a पावर m पावर n, तो ये होता है a पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 12,000 इंटू 2 पावर 1/5 इंटू 20, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 2 का पावर 4, तो 12,000 इंटू 2 पावर 4, और 2 पावर 4 होता है 16, क्या होता है 16। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 2 जा 32, 3 कैरी करेगा, 16 1 जा 16 and 3 is 19, तो 192,000, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दुगनी हो जाती है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 साल में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। सेम जो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। चलिए इसको डील कर लेते हैं। 5 साल में दुगनी हो रही है, देखिए तो सर ये 2p हो जा रहा है, सेम वही लगेगा 1 प्लस आर बाय 100 पावर 5, 5 साल में दुगनी हुई तो मैंने एक को क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया। इस रकम को 8 गुना होने में कितना है, अब देखो 8 गुना हो रहा है, वो पहले से बता दिया 8 गुना हो रहा है, तो 1 प्लस आर बाय 100, अब इसको पावर n ले लिया, टाइम बताने कितना साल लगेगा। अब एक बात बताइए, 2 को 8 यदि हमको बनाना है तो 2 का पावर क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर सर 3 करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसमें पावर 3 इस साइड भी कर दूं इधर भी कर दूं पावर 3, तो क्या होगा, ये 8 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 बन जाएगा, ठीक है। तो कितने साल लगे 15 साल। क्लियर है क्या, समझ में आया होगा, है ना। आपको 2 को 8 बनाना है तो पावर 3 लगाना पड़ेगा, सेम यहाँ पे पावर 3 लगाएंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और आंसर 15 ईयर्स आ जाएंगे। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि सर जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसका जो अंतर है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू यानी मूलधन इंटू आर बाय 100 पावर 2, 2 वर्षों के लिए। यदि 2 वर्ष वाला क्वेश्चन है तो वहां पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, इसको डायरेक्ट यूज कीजिएगा हमेशा, 3 वर्ष के लिए भी याद रखिएगा। तो ये कितना दिया है 180 रुपए, क्लियर, 180 रुपए दिया है। आपको ब्याज आपको मूलधन निकालना है, आर की वैल्यू आपको 12 दी गई है, तो 12/100 पावर 2 रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं, पी का मान आपको निकालना है तो 180 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 100 इंटू 100, नीचे जो 100 है वो 2 टाइम्स होके वहां जाएगा और 12 जो है नीचे वो भी 2 टाइम्स होगा। 12 1 जा 12, 6 बचेगा, 12 5 जा 60। फिर हम और डिवाइड करेंगे, देखिए किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 4 जा 3 5 जा, 4 को कर लीजिए 25 जा 100, 25 5 जा 125, और यहाँ पे 2 जीरो और है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 12,500 आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, उस धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया मतलब a माइनस पी आपको दिया है, कितने साल का 2 साल का, तो यहां तो 2 लिख लो पहले, ठीक है, ये दिया है 102। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पी और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला था आपने इधर यदि एक पी माइनस किया तो इधर भी एक पी क्या करेंगे माइनस करेंगे। पी कॉमन निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 प्लस आर बाय 100, आर कितना दिया आपको 4%, ठीक है,
आपको कितना दिया है 4%, तो 4/100 पावर 2 माइनस p मैंने कॉमन निकाल लिया था, तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है क्या? दोनों साइड फॉर्मूले में हमने p माइनस कर दिया एक्स्ट्रा। ये आपका जो फॉर्मूला था पावर n, इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड p माइनस किया है, बस इस p को इस साइड कॉमन निकाला और a माइनस p यानी ब्याज हो गया, और ब्याज आपको दिया है 102 रुपए। ठीक है, तो यहां से आपको p का मान मिल जाएगा। p का मान निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया, यदि हम सॉल्व करें तो 25, 4 1 4, 425 है ना, मल्टीप्लाई पहले एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 26/25, पावर 2 है तो पावर 2 है तो 2 बार आएगा, 26 इंटू 25 फिर -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 इंटू 25 इज 625 एंड 26 इंटू 26 इज 676। ओके, अब एलसीएम लेंगे तो माइनस करेंगे हम 676 माइनस 625 बाय 625। चलिए माइनस करते हैं। 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 2 इज 5। ओके, p निकालना है आपको, तो 625 और 102 मल्टीप्लाई होंगे, 51 डिवाइड में आएगा। 51 1 जा 51, 51 2 जा 102 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना आ रहा है 1250। ओके, 625 इंटू 2 क्या होगा 1250। ये हो गया p का मान। अब उस धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज निकाल लीजिए आप 1250 रुपए का। उतना ही धन मतलब 2 वर्ष, उतना ही समय और उतना ही दर से आपको पूछा जा रहा है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो जो आपका p था उसका। क्लियर? 125 इंटू 2 करेंगे तो 250 आता है, और 250 इंटू 4 करेंगे तो 1000 आता है। ठीक है, 1000/10 करेंगे तो 100 आएगा। तो कितना आएगा भैया साधारण ब्याज 100 रुपीज आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहां जनसंख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक फॉर्मूला है जो याद किया होगा, जनसंख्या के बढ़ने और घटने की तरफ है ना क्रम में। क्लियर है क्या? तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। तो a इज इक्वल्स टू p 1 + r/100 पावर n। तो जनसंख्या 1,25,000 है ना, जनसंख्या 2% की दर से बढ़ रहा है और 3 वर्ष तक के लिए। यहाँ पे जो देखा जाता है या इस क्वेश्चन में जो हमेशा चेक किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। तो कैलकुलेशन ही आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहाँ पे, और कुछ नहीं। 125,000 एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 50, तो ये क्या हो गया 51। तो 51/50, 51/50 एंड 51/50, ये 3 बार लेंगे। 0 0 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा इज 125, तो नीचे भी पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो 51 इंटू 51। ठीक है, ये आ गया। फिर एक बार और 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो गया 156,213। ओके, तो 132,651 ऑप्शन में है क्या, चेक कर लेते हैं। 132,651 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या सॉरी बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 2010 में 20,000 थी, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, और 2013 में अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। चलो इसको देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है।
बस यहाँ पे आपको क्या लेना है, 20,000 लेना है, 5% हो गया, 3 साल है। अब यहाँ पे 3 वर्ष नहीं बोला है, 2010 से 2013 3 वर्ष अपने आप समझ जाना है। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा तो 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 लेंगे, ठीक है। 1 + 1/20 इज 21/20 एलसीएम लेने के बाद, और 3 बार है तो 21/20, 21/20, 10 कैंसल हो गया, क्लियर। 1 2 भी कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 21 × 20 इज 441, इंटू 21 करेंगे, 441 is 2 8 and 8 1 6 12 1 is 9 9261 है ना, 92610 क्योंकि एक जीरो बचा हुआ है बाय 4। तो यहाँ पे यदि आप डिवाइड भी करोगे तो डेसिमल में आएगा 2 है ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा, ठीक है, 4 1 जा, 4 5 जा, 4 5 जा, तो 2315 के आसपास आ रहे हैं, 155, तो ऑप्शन में तो नहीं है, 23155, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दिस को क्या करेंगे, आंसर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो जो क्रय मूल्य है वो मान लो x है, क्रय मूल्य कितना है, x है, तो अंकित मूल्य यानी जो छपा हुआ होता है, ठीक है, जो प्रिंटेड होता है, तो मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना बोल रहा है, मार्क्ड प्राइस क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, तो 1.6 लेने के अपन, 160% ऑफ x, 160% ऑफ x ले ले, क्लियर। चलिए तो मार्क प्राइस क्या हो गया, 1.6। यदि वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 25% की छूट दी जा रही है, तो यदि मार्क प्राइस पे 25% की छूट दी जा रही है तो पहले इसका 25% छूट निकाल लो, यानी 25/100 ये हो गया उसका छूट, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 4 से डिवाइड करो तो 0.4x इतना छूट मिल रहा है उसको, तो हम क्या करेंगे, इतना छूट देंगे उसको 0.4x का, तो 1.2x इसमें बिक रहा है, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया मार्क प्राइस में, ठीक है। 25% की छूट दी है, वो 25% की छूट है 0.4x, छूट देने के बाद माइनस करेंगे तो ये विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य यानी ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है ये, कॉस्ट प्राइस हमने इमेजिन किया था x, तो लाभ हो क्या होगा, लाभ हमेशा सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो 1.2x माइनस x यानी कितना हो रहा है 0.2x, ये हो गया, और ये आपको लाभ 40 रुपए दिया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा कितना रुपए, 200 रुपीज, ये आपका सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया 200 रुपीज। अब आपसे पूछ रहा है मार्क प्राइस कितना है, तो आपको मार्क प्राइस करने के लिए उसमें 1.6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 में, ठीक है। तो 16 2 जा 32 यानी 320 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे ये आंसर आते ही आप मार्क नहीं कर देंगे, वहां पे आपको क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, वहां पे आपको अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करवाता है, ठीक है। तो उसका जो क्रय अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कराता है, तो सीपी कितना मान लो, एक्स मान लो, तो सर मार्क प्राइस 40% ज्यादा यानी 1.4x हो गया। वह अपने ग्राहकों को नगद भुगतान पर 5% की छूट भी देता है, तो इसमें 1.4x पे यदि 5% की छूट दे रहा है मतलब 95/100 इतने में बेच रहा है, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। उसे छूट का भुगतान करने के बाद 1064 रुपीज मिलते हैं, है ना, छूट का भुगतान करने के बाद यानी उसको जो सेलिंग प्राइस मिल रहा है 1064 मिल रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x निकाल लीजिए, x निकालने के बाद आपको लाभ निकालना होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 10 हो गया तो ये 1000 हो गया, तो 1000 में सर मल्टीप्लाई होगा, और 95 और 14 क्या होंगे, डिवाइड में आएंगे,
इसको यदि हम सॉल्व कर लिए तो हमारा x का मान निकल जाएगा क्या? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 14 है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा एंड 2 6 जा, तो ये आ रहा है 76,000 बाय 95। क्लियर है क्या? अब ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स क्या आएगा हमारा, सॉरी कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते भी हैं। चलिए 5 से 5 1 जा, ठीक है, 5 5 जा एंड 5 2 जा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा एंड 5 9 जा, 19 से डिवाइड करते हैं, 19 के टेबल में आता है क्या? तो बिल्कुल आता है। ठीक है, 19 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 152। ओके, चलिए तो ये हो गया 800 रुपीज। 800 रुपीज आ गया क्या आपका? सर कॉस्ट प्राइस आया। सेलिंग प्राइस कितना है? 1064 है, माइनस कर लेते हैं तो 4 6 एंड 2, तो 264 क्या आ रहा है सर? लाभ आ रहा है। ठीक है, 264 लाभ आ रहा है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार 10% की बेईमानी क्रय के समय करता है और ऐसे बटखरों का इस्तेमाल करता है जो बराबर के बटखरे से 10% कम है। ठीक है, उसके द्वारा कुल अर्जित, मतलब 2 बार वो 10% का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है 2 बार, है ना, क्रमागत रूप से। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, है ना, ये परसेंटेज के क्वेश्चन से आपको बन जाएगा। 2 बार 10% का लाभ हो रहा है तो 10 + 10 is 20, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, तो 21% का क्या होगा? लाभ होगा। परसेंटेज से आराम से बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो आज यही तक रखते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। एक ही वीडियो में कवर करने से क्या हो जाएगा, ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2-3 वीडियोस में एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।